वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी नाम र त अक्षर से शुरू हो रहा है और आप तुला राशि के जातक है तो आज का यह कार्यक्रम बहुत ही खास है। हम चर्चा के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं कि राहु ग्रह पिछले 1.5 साल से आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर आपके जीवन को बर्बाद कर रहे थे, लाभों से दूर ले जा रहे थे। जब वह 23 अक्टूबर 2023 2:13 पर गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन राशि में चले जाएंगे तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे, क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, अक्टूबर महीने की तो अभी काफ़ी देर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी बड़े बड़े अवधि वाले ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, राहु के 18 महीने, गुरु 1 वर्ष तो शनि 2.5 वर्ष में जब जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वह कुछ महीने पहले ही उनका प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तुला राशि वाले व्यक्ति वायु तत्व युक्त चिंता किए बिना स्वकार्य में व्यस्त रहने वाले और बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। दिखने में सुंदर, शांति प्रिय, प्रसन्न रहने वाले और किसी भी कार्य को करने से पूर्व उनके गुण अवगुण की परीक्षा लेने वाले होते हैं। आप तो सुख प्राप्त करते हुए आदर्श जीवन जीना पसंद करते ही हैं, साथ में परिवार के लिए भी यह विचार रखते हैं, किंतु पिछले 1.5 साल से राहु महाराज ने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है। जन्म ही सुख के लिए होने के बावजूद भी आप लाभ के लिए तरस रहे थे। राहु ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, वह बैठकर आपके पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। विवाह जीवन में कोई न कोई परेशानियां चली रहती है। जीवन साथी को समझने में असमर्थ रहते थे। भागीदारी से चल रहे व्यवसाय में नुकसान हो रहा था, नुकसान करवा रहे थे। भागीदारों के साथ विचारों में मतभेद उत्पन्न करवा रहे थे। आप पिता के रूप में चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपके नक्श कदम पर चले जो आपको पसंद हो, लेकिन वहां पर स्थितियां अलग ही हो रही थी। आप खुले तौर पर सहायता के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन आपके प्रिय व्यक्ति ही आपको चक्कर में डाल रहे थे, धोखा दे रहे थे। जीवन में स्थिरता, प्रगति, सुख समृद्धि के लिए विदेश में यात्रा का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन हर बार असफलता ही मिल रही थी। राहु पिछले 15 महीनों से कई ऐसे कार्यों को भी अंत समय पर रोक देते थे, या फिर जब फल चखने का समय आ जाता था तभी आप हार जाते थे, नुकसान हो जाता था, अकस्मात हानि से बर्बाद हो जाते थे। धन प्राप्ति के मार्ग में अवरोध आ रहे थे। राहु की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर हो रही है, जो भाई बहनों के साथ विवाद को खड़ा कर रही थी। संपत्ति क्रय विक्रय में बाधा करवा रहे थे। आप हर बार साहस तो करते थे, निर्णय भी लेते थे, लेकिन उनमें भी हर बार असफलता मिली। साहस का कोई फल नहीं मिल रहा था। सीने में दर्द की छोटी मोटी शिकायत, स्वास्थ्य का नरम गरम रहना, यानी राहु ने 15 महीने आपको दिन में तारे दिखा दिए थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे जानते हैं। आपकी कुंडली के 12 भावों में से मुख्य 5 भावों पर अभी उन्होंने पूर्ण रूप से लॉक कर दिया है। वह भाव जब अनलॉक होगा, खुलेगा तो वह आपको किस तरह से लाभ देने लगेंगे, आइए संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। हर कार्य में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलने लगेगा। आपका सामंजस्य स्थिर होगा। प्रेम की परिपूर्णता आने के कारण आपके संबंध भी श्रेष्ठ रहेंगे। घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी विवाह नहीं हो रहा था, उनका विवाह होगा। पारिवारिक झगड़े लड़ाइयाँ खत्म होने पर खुशियाँ सुख प्राप्त होगा। परिवार रिश्तेदारों में आपका सम्मान बढ़ेगा। रोज का काम करके रोज खाते हैं, उनकी आवक में वृद्धि होगी।
दैनिक व्यवसाय में धन की लगातार वृद्धि होगी। दूसरी तरफ आप भविष्य सेवानिवृत्ति की लंबी योजनाओं के बारे में सोच रहे थे, वहां पर योजना बनाने और योजना का लाभ भी आपको 100% प्राप्त होगा। आप जिस मकान, जायदाद या अचल संपत्ति को क्रय करने के लिए तैयार थे, डील नहीं हो रही थी, अब वहां सौदा होगा। यानी अचल संपत्ति, जमीन के माध्यम से आपके जीवन में धन का आगमन होगा। आपके एकादश भाव में राहु का प्रभाव खत्म होने पर भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा। आपका कार्य 99% हो जाता था। आपको लगता था कि अब वह कार्य होने ही वाला है और वह कार्य नहीं होता था। आप 0 पर पहुंच जाते थे, फिर आपको पुनः मेहनत करनी पड़ती थी, तो अब वह स्थिति खत्म होगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। परदेशी व्यक्तियों से लाभ मिलेगा। विदेश में शुभ यात्रा के योग बनेंगे। तुला राशि वाले जो विदेश में रहकर अधिकार चाहते थे, अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहते थे, उन्हें अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। राहु के प्रभाव से मुक्त होने से, आपके विदेश में हो रहे संघर्ष खत्म होने से आप भी मूलभूत सुविधाओं के साथ भौतिक सुविधा जैसे घर, गाड़ी, ऑफिस का लाभ ले पाएंगे। पारिवारिक जीवन से लेकर प्रेम जीवन तक, सामाजिक जीवन तक आपको लोगों से सहानुभूति मिलेगी। आपने पहले जो निवेश किया है उनके लाभ और फायदे प्राप्त होंगे। मानसिक परेशानी पूर्ण रूप से खत्म होगी। राहु का प्रभाव ग्रह पर तो होता ही है, लेकिन साथ में अकस्मात धन के ऊपर भी रहता है। तो जो शेयर बाजार में धन निवेश कर रहे थे, पिछले 1.5 साल से धन प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो रहा था, उन्हें धन के साथ बेशुमार दौलत के अवसर मिलेंगे। आकस्मिक रूप से सरकारी अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त होगा। किसी ऐसे व्यवस्था के लिए, ऐसे कार्य के लिए आपका नाम का चयन हो सकता है जहां पहुंचना आपका सपना था। यानी 15 महीने से राहु जिस प्रकार की भ्रम की स्थिति बनाए बैठे हैं, असमंजस की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, वह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चित्र आपके सामने होगा, विजेता आपके सामने होगा। राहु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है, इसलिए राहु जिस भी राशि में होता है उस राशि के अनुसार ही फल देता है। अभी तक वह आपके 7वें भाव में थे, मेष राशि में थे, और मेष राशि के स्वामी मंगल है, जो कि आपके 12वें भाव में थे, मानसिक क्लेश के भाव में थे, चिंता के भाव में थे, नुकसान के भाव में थे, व्यय के भाव में थे। इसलिए आपको कुछ अशुभ फल मिल रहा था। लेकिन जब 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो वह मीन राशि में पहुंचेंगे, और मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह, तो वह गुरु ग्रह की तरह फल देंगे। लेकिन आज का वीडियो अभी लंबा हो रहा है, तो आप जानना चाहते हैं कि 30 अक्टूबर को राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो तुला राशि को क्या फल मिलेगा। आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं बातचीत भी कर सकते हैं। तो वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आने वाले समय के बारे में मैं जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।